नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बात करते हैं दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या काव्या का ये खतरनाक कदम सिर्फ एक कोशिश था या फिर एक ऐसी चिंगारी जो पूरे खानदान की किस्मत बदल देगी? क्या सूरज अपने भाई आरव को दिल से माफ़ कर पाएगा और क्या आकाश की साजिश इस बार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, आज की इस जज्बाती और दिल को छू लेने वाली कहानी में आपको मोहब्बत, कुर्बानी, पछतावा और रिश्तों की असल कदर देखने को मिलेगी। जहाँ एक छोटी सी गलती किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, वहीं एक सही कदम किसी को नई ज़िंदगी दे सकता है। तो दोस्तों, आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कहानी की शुरुआत इस घर से होती है जहाँ आकाश की पूरी तनख्वाह ईशा की वजह से आरव के इलाज और ज़रूरियात पर खर्च हो रही होती है। लेकिन इस हकीकत को समझने की बजाय आरव की मां गुस्से में ईशा को ताने मारती है और इसे बार बार नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है। ये सब आरव खामोशी से पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है और इसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वो आगे बढ़कर अपनी मां को रोकने ही वाला होता है कि तभी आकाश बीच में आ जाता है और चालाकी से बात को संभालते हुए कहता है कि मां का मजाज ही ऐसा है। फिर दिखावे के लिए अपने ही मां को डांट देता है ताकि आरव के सामने खुद को अच्छा साबित कर सके। लेकिन आरव अब समझ नहीं पा रहा होता है कि कौन वाकई इसका अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो खामोशी से अपने कमरे में चला जाता है और वहां जाकर अपने दर्द को शराब में डुबोने की कोशिश करता है। हर घूंट के साथ इसका पछतावा और भी गहरा होता जाता है और वो खुद को ही कसूरवार ठहराने लगता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और काव्या अंदर आती है। इसकी आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही होती है। वो बगैर कुछ कहे आरव के हाथ से गिलास छीन लेती है और खुद पीने लगती है। आरव घबरा जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या की जिद और इसकी मोहब्बत इसे रोकने नहीं देती। काव्या कहती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे तो मैं भी आपके साथ बर्बाद हो जाऊंगी। ये सुनकर आरव का दिल कांप उठता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही काव्या अचानक लड़खड़ाती है और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखकर आरव के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो घबरा कर इसे उठाने की कोशिश तो बहुत करता है, मगर काव्या होश में नहीं आती। इसी वक्त ईशा सूरज को फ़ोन करके फ़ौरन घर बुलाती है। सूरज गुस्से में वहाँ पहुँचता है। इसकी आंखों में अपने भाई के लिए दर्द और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे होते हैं। वो आरव को डांटते हुए कहता है कि तुमने सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी है। ये सुनकर आरव मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और काव्या का हाथ पकड़कर कसम खाता है कि आज के बाद वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। यही लम्हा इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। थोड़ी देर बाद काव्या को होश आता है और इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर एक ऐसी खबर देते हैं जो सब कुछ बदल देती है। डॉक्टर बताते हैं कि काव्या माँ बनने वाली है और इसका चौथा महीना चल रहा है। ये सुनते ही पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन आरव के दिल में खुशी के साथ साथ गहरा पछतावा भी होता है। वो काव्या से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि अब वो एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। तभी घर पर एक पार्सल आता है। आरव जब इसे खोलता है तो इसमें इसके टेंडर की तस्दीक की खबर होती है और इसे पता चलता है कि ये सब सूरज की मेहनत और इसके तावन की वजह से मुमकिन हुआ है। ईशा सच्चाई बताती है कि सूरज ने हमेशा इसका भला चाहा है। ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ़ौरन सूरज के पास जाकर इसे गले लगा लेता है और अपनी हर गलती फहमी की माफ़ी मांगता है। सूरज भी इसे माफ़ कर देता है और दोनों के दरमियान रिश्ता फिर से मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ आकाश ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है, क्योंकि इसकी सारी साजिशें नाकाम हो रही होती हैं, लेकिन इसकी आंखों में अब भी एक नई चाल की झलक नजर आ रही होती है। तो दोस्तों, आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।